अभी जो है नीचे चलते हैं और मोटर को चेक करते हैं, हो सकता है उसमें कोई साफ पानी की उम्मीद नजर आए, सो उसको भर देंगे एंड किसी और के हाथ से गंदा पानी भरने से बेहतर है कि मैं खुद अपने हाथ से कुछ साफ भर दूँ, ठीक है। सो यस, यही वाला बेटर है। सामने ऐसे आ जाते जैसे पता नहीं तुम्हें नहीं देखा तो कुछ हो जाएगा। ओके जी, सो दिस इज इन अवर स्टफ। सुबह हो चुकी है और रोज़ा वगैरह रख के नमाज पढ़ के मैं तो सोने जा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा आज हम मेरा लेके रोज़ा जाएंगे। नहीं, आज रोज़ा आज नहीं है। इसका रोज़ा नहीं है। मैंने उठाया नहीं क्योंकि सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई थी और ये तो कुछ ना खाता सॉलिड वाला, तो पता नहीं इसको क्या हो जाता। तो फिर मैंने इसको उठाया नहीं, मैंने तो कुछ ना कुछ खा के रख लिया था रोज़ा। तो जो शाम का बचा हुआ था ना इफ्तारी का, वही मैंने फिर सहरी में भी खाया। सीधी सी बात है, बिरयानी खाई। हाँ, जो बची हुई बिरयानी थी वो खा ली थी और प्राइस खाए थे थोड़े से, उससे ही रोज़ा रख लिया। और अभी नींद आ रही शदीद वाली क्योंकि पूरी रात से जागी है और आज 2 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे। और ये बेवजह यहाँ पता नहीं क्या करता फिर। क्या पता नहीं कहाँ जा रहा है। मतलब यहाँ से निकला होगा जुलूस अभी एंड ये मतलब उस साइड पे मैच में तो जुलूस निकल चुका है। सुबह का मॉर्निंग का इनका एक जुलूस होता है, 10 को निकलता है। तो वो भी निकल चुका है, लेकिन उस वक्त हम नीचे नहीं आए, हमने कहा छोड़ो यार अच्छा नहीं लगता। सो आज है शरबत की तैयारी। रंगीन सेवइयाँ मैंने बॉईल कर ली है एंड ये पिस्ता बादाम रेडी हो गया। एक जेली मैंने तैयार कर ली है और एक अभी करनी है, ठीक है। सो ये हमारे बाहर से शरबत आया, लेकिन हम अपनी प्रेपरेशन करेंगे इसमें, ठीक है। सो चम्मच दीजिएगा एक चम्मच। सो अभी हम इसकी प्रेपरेशन इस बकेट में कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये खाने वाली बकेट है, ये हमारी किचन की बकेट है और इसमें से मलाई मैं वो दूध में से उतार रही हूँ। चलिए ओके जी, सो नींद पूरी करने के बाद पहला काम मैंने यही किया था कि जी मुझे प्रेपरेशन करनी थी पहले शरबत की और फिर थोड़ा सा इफ्तारी का सामान वगैरह रेडी करने की, क्योंकि मेरा रोज़ा था तो मुझे रोज़ा खोलना था। एंड ये मैंने दूध बकेट में डाल दिया था और फिर जो है कम पड़ गया था शरबत, तो फिर इसमें हमने और मेकिंग करके इसमें और चीज़ें डाल के और बना दिया था, क्योंकि मुझे लगा कोई पिएगा नहीं और सॉर्ट ऑफ लोग नज़र न्याज से बचते हैं कुछ लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग। सो उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कम बनाया। मैंने कहा जो पिए पिए, नहीं पिए ना पिए, इट्स जस्ट अप टू देम। बट लोगों ने बहुत शौक से पिया, फिर मुझे और बनाना पड़ा। सो उसको मैंने रीमेक भी किया था क्योंकि बहुत यमी शरबत बन गया था। एंड मैंने ये शौकिया बनाया था क्योंकि एक तो वीडियो भी बनाना थी और दूसरी चीज़ ये कि रेसिपी बताना थी और तीसरी चीज़ ये कि अच्छा लगता है तकसीम करना, बांटना, बांट के खाना अच्छा लगता है। दैट्स इट। सो फिर मैंने ये और तकसीम किया, मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला दिल को। अच्छा, अज्जा इसके थे तुकमलंगा, शीरा बनाया था चीनी का और नट्स वगैरह जितने आपका दिल करे उतने डालें, जितने आपको यमी लगते हैं उतने डालें, जेलीज जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं उतनी डाल लें, 2 3 4 5 8 जो भी। मेरे घर में 2 रखी हुई थी, मैंने वो दोनों यूज़ कर ली थी क्योंकि पिछले दिनों जो दावत हुई हुई थी उसमें ही 2 3 पैकेट्स आए हुए थे जेली के। सो मैंने उसको यूटिलाइज़ भी करना था क्योंकि कोई चीज़ ऐसी जेली वाली दोबारा बनी नहीं। उसके बाद जो है नट्स वगैरह डाले, तुकमलंगा डाला, शीरा डाला और शीरे में ही मैंने इलायची डाली थी 4 3 4, क्योंकि अच्छी वाली क्वालिटी की थी मेरे पास तो 4 बहुत हो जाती हैं। और ये आइसक्रीम सिरप था और ये जो है आप
अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी आपकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से। हमने पूरी बॉटल ही यूज़ की थी क्योंकि शरबत की डिमांड बढ़ गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। सो एंड मैं हाइजीन को बहुत प्रेफर करती हूँ, हर चीज़ में हाइजीनिक जो है ना, हाइजीन ज़रूरी होता है। सो मेरे घर का यही वतीरा है, तौर तरीका है। सो हम लोग हाइजीन को बहुत प्रेफर करते हैं। सो उसके हिसाब से फिर मेरी चीज़ सब खाते भी हैं पीते भी हैं एंड बेधड़क होके खाते पीते हैं। उनको पता होता है कुछ होना हो साफ़ सुथरा ज़रूर होगा। सो बिल्कुल ऐसे ही था एंड वज़ू करके और तमीज़ से हाथ धो के बनाया था। एंड मेरा भांजा जो इधर उधर घूम घूम के आ रहा था, तो मैं उसको भी कह रही थी तुम चीज़ों को हाथ मत लगाना, क्योंकि आपकी 100 जगह टच होते हैं हाथ सॉर्ट ऑफ। तो फिर आप जो है फिर खाने में डालें तो वो फिर कोई ना कोई जर्म जा सकता है, या बेअदबी भी कह सकते हैं। आप किसी को कोई चीज़ खिलाना हो तो साफ़ सुथरा होना चाहिए उसको। एंड बर्तन एक एक मैंने पहले से ही धो के वॉश करके बिल्कुल चमका दिया था, मतलब दोबारा री वॉश भी किया उसको, कि मतलब थोड़ी देर भी हुई भी अगर किसी बर्तन को, तो मैंने उसको दोबारा धो के यूज़ किया। क्योंकि किसी को जब आपने कुछ देना है तो वो और ज़्यादा तमीज़ से, तहज़ीब से, हाइजीन के लेवल्स को बिल्कुल टच करते हुए बनाना होता है। ये नहीं किसी और के लिए बना रहे हैं तो गंदा बनाए। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बिल्कुल हाइजीन का ख्याल नहीं था, कुछ जगह मक्खियाँ थी, कुछ जगह हाथ जा रहे थे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए एंड बहुत तमीज़ से वाले काम करना चाहिए और इसको मद्देनज़र लाजमी रखना चाहिए। और ये बहुत मज़े का था एंड अल्लाह ताला तकसीम को पसंद करता है, इसलिए ये तकसीम किया। बहुत अच्छा है मेहमान, आप बताएं कैसा है? बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा है। एंड अब ये गरीब आ रहे, गरीब कह रहे हैं हमें भी दो, ये लो गरीब। बस का पूरा ग्लास पियो अभी, ताकि बाद में क्रेविंग ख़त्म हो के दूसरों को बांट सको। चलो कहीं नियति लगा दो पहले ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर आप भी ले लो, आप भी की तकसीम आप बाहर कर दो, बाकी जो लोग रह गए उनको मैं देख लूँ। बस का फुल कर लो ना। चल बस बस कर उठाना भी शुद्ध चल जा। ठीक है, अपने मिशन पे और ये शरबत पिलाया जा रहा है। और ऐसे बच्चों को थोड़ी सी तमीज़ सिखाने के लिए, एथिक्स मैनर्स सिखाने के लिए काम आप किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी न्याज को ही बांटेंगे तो ही कुछ होगा, न्याज नहीं भी बांटें, ऐसे ही तकसीम करें। एंड लोगों का रोज़ा होता है, जाहिर सी बात है। एंड एक ही दिन तो आता है जब आपके पास फ्री टाइम होता है, तो उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया करें। सो बच्चे अभी शरबत की तकसीम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी सेंस के साथ कर रहे हैं।